नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 12 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर दिया गया है जो 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है और हमसे पूछा गया है कि स्टार और डॉलर साइन की जगह कौन से डिजिट आने चाहिए। 5 से डिवाइड होने का क्या नियम है कि अंत में 0 या 5 होना चाहिए और 8 का अंतिम 10 डिजिट जो है 8 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। अंतिम 3 डिजिट क्या है? 4 स्टार और डॉलर की जगह में अब क्या होगा? 0 या 5। 8 की टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट में क्या क्या आ सकता है? 8 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 दूनी के 16 होता है, 8 3 के 24 का 4, 8 चौके 32 के 2, 8 5 40 का 0 और फिर यही रिपीट होगा। इसका मतलब हुआ कि 5 तो नहीं आ सकता, तो हमारा जो आंसर होगा वो लास्ट में क्या होगा? 0 ही होगा, यानी कि बी और सी आंसर हो सकते हैं। अब 4 स्टार 0 आ चुका है। 4 की जगह पे कौन सा नंबर रखा जाए कि वो पूरी तरह 8 से डिविजिबल हो? तो हम सिर्फ 2 और 4 को चेक करेंगे। अगर 2 यहां रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 42। 8 से डिवाइड देंगे तो 40 आएगा, 2 बचेगा, 20 होगा जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। अब 4 रख के चेक करते हैं तो 40 होगा, 8 5 40 आएगा, 4 बचेगा, फिर 40 होगा, 8 5 40, तो पूरी तरह डिविजिबल हो गया। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार ने एक चीज की दाम 5,000 रुपए रखा। दुकानदार 20%, 15% और 10% का डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। तो उस चीज का सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो भी चीज दुकानदार बेच रहा है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस कितना है? 5,000 रुपीज। अब इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है। पहला डिस्काउंट कितने का है? 20% का। तो कितना वो पे कर रहा है? 80%, यानी कि 8/10 गुना 15% का डिस्काउंट है दूसरा, कितना वो पे कर रहा होगा? 17/20 गुने फिर 10% का डिस्काउंट है तो कितना पे कर रहा है? 9/10। 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 कट हो गया, 2 से यह 8 टाइम में कट हो गया। अब जो भी हमारा आंसर होगा 9 से डिविजिबल है। ये तो 9 से डिविजिबल दिख रहा है, ये 9 से डिविजिबल है क्या? ये कट जाएगा तो ये 5 बच गया, नहीं है। यह भी 9 से डिविजिबल नहीं है, यह भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इतना ही में बिना गुना किए आंसर आ चुका है। फिर भी गुना करके देखते हैं। 5 चौके 20 हो जाएगा और 17 नवा कितना होता है? 153। 153 गुने 2 कितना होता है? 306 और एक 0। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज के 3 कोनों का माप 17:13:15 है। ये अनुपात में है। इन तीनों कोनों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का धनात्मक अंतर, सबसे बड़ा कौन है? 17 यूनिट का, और सबसे छोटा कौन है? 13 यूनिट का। इसका धनात्मक अंतर यानी कि 4 यूनिट का मान हमको निकालना है, पूछा गया है। 17 + 13 30 हो गया, 30 और 15 45। 45 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री से कट हो जाएगा, 4 आ गया, तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 4 × 4 = 16 डिग्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक तय रकम साधारण ब्याज की एक तय दर पर इन्वेस्ट करने पर 14 साल में 7 गुना हो जाता है। उसी दर से इसे अपनी 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? क्या पूछा गया है। फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है? 7 गुना हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट कितना हो जा रहा है? 7 टाइम्स हो जा रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? 1 टाइम, यानी कि 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट, तो अमाउंट कितना हो गया? 7 यूनिट। टाइम कितना है? 14 साल का है, 14 ईयर्स। तो रेट कितना हो जाएगा? रेट इक्वल टू क्या होता है? SI × 100 बाई P × T होता है। ऐसा ही यहां कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस P, 7 - 1 = 6 × 100। P तो 1 है तो छोड़ देते हैं, T कितना है? 14, तो इतना परसेंट। ये क्या हुआ? रेट। अब सेकंड केस को देखते हैं। 18 गुना, इस बार अमाउंट कितना हो गया? 18 यूनिट, और प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही रहेगा, मूलधन उतना ही रहेगा, 1 यूनिट। टाइम कितना हो जा रहा है?
तो यही हमें निकालना है। R तो पता है, तो यहां से T इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100। SI कितना, 18 माइनस 1 इक्वल टू 17 इंटू 100, और बटे P आएगा तो 1 यूनिट है, छोड़ देते हैं इसको। R कितना है, इतना आया है, तो इसको लिखते हैं 6 इंटू 100, नीचे जो 14 है ऊपर चला जाएगा 14, 100 से 100 कट गया, 2 से 3 टाइम में, 2 से 7 टाइम में। 17 गुने 7 कितना होता है, 119 बटे 3, डिवाइड कीजिए 3 टाइम में, 9 आएगा, 2 और 9 29, 7 9 टाइम में 27, 2 बचा 20 हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो 6 टाइम में 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 बढ़ते जाएगा तो 6 7। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज है PQR, त्रिभुज PQR है, इसमें S भुजा QR में कोई बिंदु है जहां क्या दिया हुआ है कि PS लंब है, परपेंडिकुलर है QR में, यानी कि P से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करेंगे तो ये S बन रहा है। और हमसे पूछा गया है कि जो ऑप्शन यहां दिए गए हैं वो कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, सही है इस कंडीशन के अनुसार। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है PQS में, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल PSQ में। PS का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस QS का स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय से। अब राइट एंगल ट्रायंगल PSR में, PSR में PS स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूस माइनस बेस SR स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से, दोनों में LHS में क्या है, PS स्क्वायर, तो RHS इक्वल हो जाएगा, तो PR स्क्वायर माइनस SR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर। ऑप्शन में देखते हैं तो एक कोई भी माइनस में नहीं है, तो इस माइनस को हटाते हैं पहले हम। PR स्क्वायर इधर जो माइनस में है इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस QS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, और SR को इधर ले जाएंगे तो प्लस SR स्क्वायर। अब ऑप्शन से चेक करते हैं तो PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर यहां पर है, और PQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर भी यहां पर है। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। M और N एक गोल ट्रैक पर चलते हैं, ये सुबह 5 बजे से एक ही जगह से उल्टी दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। M और N क्रमशः 5 चक्कर प्रति घंटा और 2 चक्कर प्रति घंटा के स्पीड से चलते हैं। एक ही दिन में 6:30 बजे से पहले वे कितनी बार एक दूसरे से पार करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बतला रहा हूं। फर्स्ट तरीका, दोनों तरीका को लिए देख लीजिए, ये सर्कल है, ठीक है, यहां से M इधर चल रहा है तो N क्या चल हो रहा है, इसी पॉइंट से इधर चल रहा है। क्वेश्चन के अनुसार M का स्पीड क्या है, 5 राउंड पर आवर, और N का 2 राउंड पर आवर। दोनों का अगर हम रिलेटिव स्पीड ले लें तो क्या होगा, 5 + 2 7 राउंड पर आवर। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 6:30 बजे तक, यानी कि 6:30 बजे से पहले, यानी कि 6:30 बजे तक 5 से 6:30 यानी कि 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 आवर्स में वो कितनी बार मिलेंगे। तो इस स्पीड से 3/2 आवर में ये दोनों कितने दूरी चलेंगे, कितने राउंड चलेंगे, इंटू 7 इक्वल टू 7 या 21 बटे 2, 10.5। 0.5 का कोई मतलब नहीं है, 10। पूरी तरह पूरा राउंड कितना पे चल रहा है, 10 बार। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब दो व्यक्ति उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं गोल चक्कर में, तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है उस स्पीड से वो टोटल जितने राउंड लगा रहे हैं उतनी ही बार वो एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ कितने राउंड लगा रहे हैं पूरी तरह, तो 10, तो वो 10 बार एक दूसरे से मिलेंगे। इस तरह ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका देखिए इसका, इस राउंड ट्रैक का परिधि पेरीमीटर हम 1 यूनिट, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं 1 यूनिट मान के चल रहा हूं। तो M का स्पीड क्या है, 5 राउंड पर आवर,
यानी कि 1 घंटे में 5 राउंड चलता है, तो 1 घंटे में यह कितना दूरी तय करेगा? 5 यूनिट। एक राउंड में 1 यूनिट, तो 5 राउंड में 5 यूनिट। इसी तरह एन क्या करेगा? 2 यूनिट चलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एम का जो स्पीड है 5 यूनिट पर आवर और एन का 2 यूनिट पर आवर। दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? यहां पर 5 + 2 = 7 यूनिट पर आवर। अब देखिए फर्स्ट टाइम एम और एन कितने देर के बाद मिलेंगे वो हमें निकालना है। इस ट्रैक का क्या लेंथ है? 1 यूनिट, और रिलेटिव स्पीड कितना है? 7 यूनिट पर आवर। यानी कि 1/7 आवर में क्या है, ये दोनों पहली बार मिल रहे हैं। अब टोटल कितना समय दिया हुआ है? 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक में 3/2 आवर। तो 3/2 आवर्स में कितनी बार मिलेंगे? 3/2। पहली बार इतने आवर में मिल रहे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। जो टोटल आवर है उसको पहली बार जितने आवर में मिल रहे हैं उसे डिवाइड कर देंगे, = 3/2, और नीचे वाला जो 7 है ऊपर चल जाएगा। 7×21/2 10.5 आएगा। यानी कि 10 बार मिलेंगे वो लोग, और 0.5 का कोई मतलब नहीं है। इस तरह ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। आपको जो तरीका समझ में आया हो उस तरीके से बना लीजिए, उस तरह से इसको समझिए और सॉल्व कीजिए। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इसे रिपीट करके देखें, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बतलाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, यदि आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, और जो सी है 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन टैंक भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। कितने समय में टैंक भर जाएगा? ए, बी, सी, 3 टैंक है। ए 10 मिनट में भर रहा है, बी 20 मिनट में भर रहा है, और सी 30 मिनट में खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 60। तो 60 जो है हम टंकी का कैपेसिटी मानेंगे, तो इनका इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 60/10 6, 60/20 3, 60/30 -2। अब जो भी टैंक है भरा जा रहा है, ये 2 पार्ट में भरा जा रहा है। पहले पार्ट में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में क्या है? सी को बंद कर दिया जा रहा है, सिर्फ ए और बी काम कर रहे हैं। ए और बी का एफिशिएंसी क्या है? 6 + 3 9, और ये दोनों कितने देर काम कर रहे हैं? मात्र 2 मिनट, = 18 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने काम कर रहे हैं? 60 माइनस या 18 को माइनस कर देंगे, = 42 यूनिट। अब इन तीनों का इफिशिएंसी कितना है? तो इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 6 + 3 9, 9 से 2 माइनस करेंगे 7 इन तीनों का एफिशिएंसी है। तो 42/7 = 6 आवर, जो 6 मिनट जो है ये तीनों काम कर रहे हैं। यहाँ 6 मिनट काम हो रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों जो है ए प्लस बी 2 मिनट काम कर रहे हैं, तो 6 + 2 = 8 मिनट टोटल काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें सफल स्टार्टअप की संख्या को दिखाया गया है। अगर सफल स्टार्टअप की कुल संख्या 2910 है, तो शिक्षा और कृषि, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको स्टार्टअप की संख्या पता करना है। टोटल स्टार्टअप कितना दिया हुआ है? सफल स्टार्टअप 2910, एजुकेशन में कितना है? 24, और एग्रीकल्चर में कितना है? 12। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया? 36%। यही हमें निकालना है, इसका 36%। 0 से 0 कट हो जाएगा, पॉइंट में आएगा आंसर। पॉइंट को नजरअंदाज करना है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, और 3 1 जा 3, 54 और 3 57 का 7, 5 5 कैरी हुआ है, 6 2 जा 12 और 5 17, 17 और 9 3 जा 27, 27 और 17 44,
4 लिखे, 4 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 और 4 10, 1047.10 के लिए क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 47 इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, PQR की इनकम जो है 10:12:9 के अनुपात में है, उनके खर्च का अनुपात 12:15:8 है। अगर Q की इनकम 25, Q जो है अपने इनकम का 25% बचाता है, तो PQR का सेविंग का अनुपात पूछा गया है। PQR इनका जो है इनकम का अनुपात कितना दिया हुआ है, 10:12:9, और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया हुआ है, 12:15:8। आप चाहें तो x मान के बना सकते हैं कि इसका इनकम 10x हो जाएगा, P का Q का 12x, इसका 9x, और फिर एक्सपेंडिचर 12y 15y 8y, फिर माइनस करेंगे और इसका 25% लेंगे, 12x का इक्वल टू करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, और फिर देखेंगे। मैं दूसरे तरीके से बतला रहा हूँ, रेशियो मेथड से। Q अपने इनकम का कितना बचा रहा है, 25% बचा रहा है। Q का इनकम अगर 100 है और 25% बचा रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 100 - 25 इक्वल टू 100/75 इज इक्वल टू 4:3। अब देखिए यहाँ पर Q का इनकम कितना है, 12 यूनिट, और एक्सपेंडिचर कितना है, 15। तो 12/15 क्या 4:3 आ रहा है, 3 से कटेगा 4, 3 से कटेगा 5 बार में, तो 4:5 आया। तो इतना तो नहीं आया, हमें क्या करना है, इस तरह यहाँ मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, इन दोनों रेशियो को, कि यहाँ 4:3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4:3। इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, 60, इन दोनों कैल्शियम होगा। 60 करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 4 से, तो यहाँ 15 चौके 60 हो जाएगा, और यहाँ 12 × 5 = 60। सिर्फ हम Q के इनकम को ध्यान दे रहे हैं, और हमें एक रेशियो क्या चाहिए, 4:3। तो 4 इंटू, यहाँ 4 इंटू किए और यहाँ 3 इंटू किए। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 4:3। यहाँ 4 से 4 कट गया। अब देखिए 5 × 12 60 आएगा यहाँ, और यहाँ पर 15 दिया 45, 15 से ये कटेगा 4 बार में, 15 से ये कटेगा 3 बार में, तो 4:3 आ चुका है, जो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार सेटिस्फाई करेगा। हम सभी को गुना करेंगे, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे 50 आएगा, 5 से गुना करेंगे यहाँ 45 आएगा, और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 36 आएगा। यहाँ तो गुना हो चुका है, 8 3 की 24। अब केवल माइनस करना है हमको, हमारा आंसर आ चुका होगा। 50 में 36 माइनस करेंगे 14, यहाँ माइनस करेंगे 15, यहाँ माइनस करेंगे 45 में 24, तो 21। 14:15:21, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टी का यहाँ एक मान दिया गया है 2/5, और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका मान हमसे पूछा गया है। एग्जाम में जब हम इस क्वेश्चन को इस वैल्यू को पुट करके बनाना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और एग्जामिनर आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है, आपको थिंकिंग के टैलेंट को चेक कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को देखते के साथ हमें क्या ये लग रहा है कि ये a³ + b³ + 3ab, a + b में कहीं ना कहीं बेस्ट है क्वेश्चन है, इक्वल टू क्या होता है, a + b का होल क्यूब। यहाँ a इक्वल टू कितना होगा, 3, और b इक्वल टू क्या होगा, 3/5। जब हम इस एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो यहां तक तो सेटिस्फाई होते हुए दिखता है, लेकिन यह नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे यार, इसका वैल्यू पुट करेंगे, a = t, t = 2/5 प्लस b इक्वल टू कितना है, 3/5। दोनों में नीचे 5 है, ऊपर ऐड करेंगे तो 2 + 3 5 आ जाएगा, नीचे भी 5 आ जाएगा, कट होके 1 आ जाएगा। और इसका वैल्यू जब 1 आया तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं, a = t, तो t का क्यूब, b = 3/5, तो 3/5 का क्यूब, प्लस 3, a = t
और b इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू t का पावर क्यूब प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9t/5 और यही एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। तो ये इक्वल टू कितना हो गया a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a प्लस बी इक्वल टू हम 1 यहां पर ज्ञात कर चुके हैं तो 1 का क्यूब यानी कि 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 12 नंबरों का एवरेज 48 है, पहले 5 नंबरों का एवरेज 45 और अगले 4 का 52 है। अगर 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं से 5 ज्यादा तो 11वीं और 12वीं संख्याओं का एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 12 नंबरों का एवरेज कितना है 48, पहले 5 का 45, इसके बाद वाले 4 संख्याओं का एवरेज 52 और 10th नंबर 11th नंबर और 12th नंबर में कुछ रेशियो दिया है। हमको 11th और 12th का रेशियो पूछा गया है हमसे, तो x मान लेते हैं हम 11th को। अब देखते हैं क्या कंडीशंस दिया है। अगर 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 10वीं संख्या जो है 11वीं से 10 कम है तो 10 माइनस कर दिए। और 10वीं संख्या ही क्या है 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है, इससे 5 ज्यादा है यानी कि 12वीं संख्या इससे भी 5 कम होगा तो x माइनस 10 में -5 करेंगे तो 15। अब क्वेश्चन के कंडीशंस के अनुसार जो 12 गुने 48 सभी संख्याओं का जो योग है वो बराबर हो जाएगा 5 इंटू 45 प्लस 4 इंटू 42 प्लस इन तीनों संख्याओं का योग x 3x और -10 और -15 क्या हो जाएगा -25। इन दोनों को गुना करेंगे तो 12 8 96 का 6 हो जाएगा, 9 कैरी होगा, 12 चौके 48 और 9 57 इज इक्वल टू 45 गुने 5 कितना होता है तो 40 गुने 5 200 और 5 गुने 5 25 225 प्लस 50 गुने 4 200 और 4 दूनी 8 208 प्लस 3x माइनस 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 8 13 के 3, एक कैरी होगा, 2 और 1 3 आएगा, 2 और 2 4 आएगा प्लस 3x माइनस 25। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6 से 3 माइनस होगा 3 आएगा, 7 से 3 माइनस होगा 4 आएगा और 5 से 4 माइनस होगा 1 आएगा इज इक्वल टू 3x माइनस 25। यहाँ से 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो 143 प्लस 20 163 प्लस 5 168, 3 से 1 कट हो जाएगा 5 टाइम में और 1 कैरी हुआ 18 आया 6 टाइम में, यानी कि x का मान कितना आ गया 56। तो 12th नंबर 11th और 12th नंबर हमें चाहिए था, इससे 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। इन दोनों का एवरेज 56 प्लस 41/2, 6 और 1 7 और 4 और 5 9 97/2 यानी कि 48.5 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें क्या है कि 100 स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसमें मैथ्स और इंग्लिश में मिले नंबरों का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैथ्स में हायर स्टडीज करने के लिए मैथ्स में कम से कम 40% मार्क्स जरूरी है, तो कितने स्टूडेंट्स मैथ्स में हायर स्टडीज करने के लिए एलिजिबल है। देखिए टोटल मार्क्स कितना है 50, यानी कि आउट ऑफ 50 दिया हुआ है, तो 50 का 40% कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 या इससे ऊपर जो स्टूडेंट ला रहे हो वो एलिजिबल होंगे हायर स्टडीज के लिए। तो 20 एंड अबव यहां पर दिया हुआ है, हमको किससे मतलब है मैथ्स से। मैथ्स के कॉलम पर ये कितना है 65, तो 65 इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो आपके फायदे के लिए, तो इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।